जय श्री राधे। वेलकम टू हड़ंगे एस्ट्रो। आज हम कुछ खास बेहतरीन रेखाओं के विषय में चर्चा करेंगे जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, हमारी किस्मत बेहतर तरीके से काम करती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। धन धान्य से जीवन पूर्ण रहता है, सुख शांति जीवन में बनी रहती है। सारे रेखाओं, सारे सिंबल का अपना अपना अलग काम है, वो अलग अलग तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करने का काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं केतु के क्षेत्र में बनने वाले मत्स्य चिन्ह के बारे में। देखिए, केतु के क्षेत्र में मत्स्य चिन्ह कई प्रकार से आपको दृष्टिगोचर हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। सामान्य तौर पे वो आपको यहाँ पे अलग अलग पर्वत की तरफ मुख करके खड़े हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि चंद्रमुखी अवस्था में यहाँ पर इनका बल के रूप में ये विद्यमान है। नीचे के क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो अलग अलग केतु के क्षेत्र में आपको छोटे छोटे मत्स्य चिन्ह की स्थिति आपको दिखाई दे देगी। तो यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह से लेकर 5 तक की संख्या में मत्स्य चिन्हों की स्थिति जातक की हथेली पर हो सकती है। मत्स्य चिन्ह का काम है व्यक्ति के जीवन में समृद्धि को लाना। ये सर्वांगीण विकास में अपना अहम योगदान देता है। साथ ही अकाल योग अगर व्यक्ति के जीवन पर है तो उसे भी नष्ट करने का काम करता है। व्यक्ति जिस भी काम को छुएगा, जिस भी काम को करेगा, उसमें सफलता का प्रतिशत यहाँ पर बढ़ता चला जाता है। सामान्य तौर पे माने ना तो व्यक्ति शुभ होता है, ठीक है। उसके चरण कमल जहाँ पड़े, उसके जहाँ भी जिस काम में उसने हाथ लगाया वो काम निश्चित तौर पे आज न कल अगर पूरी निष्ठा के साथ वो उसमें लगा हुआ है तो सफल होगा ही होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सामान्य तौर पे अगर आप देखेंगे तो खुशियों की अधिकता होती है, जीवन में खुशहाली होती है और धन धान्य की समस्या व्यक्ति के जीवन में नहीं देखी जाती है। पारिवारिक जीवन भी इनका कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन अवस्था में आगे की तरफ बढ़ता है और बच्चे इनका नाम रोशन करने वाली स्थिति में स्पष्ट तौर पर होते हैं। यहाँ जब भी ये होगा तो व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होगा। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे उपाय ढूंढता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसे काम करता रहेगा जिससे तरक्की होवे, जिससे उसके जो सपने हैं या जो वो चाहता है वो पूरा हो सके, उसका टैलेंट 100% यूज हो सके। ऐसी स्थिति आपके अंदर पैदा करने का काम करता है। साथ ही भावनात्मक तौर पे भी ऐसे लोग काफ़ी समृद्ध होते हैं और अपनों के बीच या कहीं कोई जिम्मेदारी मिल गई या कोई इनके आश्रित हैं तो निश्चित तौर पे अपना वादा निभाते हैं, अपना फर्ज पूरा करते हैं। ऐसी स्थितियां ये आप में देता है, यानी कि आपको सही तरीके से एक पूर्ण मनुष्य बनने में आपकी अच्छी खासी सहायता करता है। साथ ही भाग्य का सहयोग लगातार आप पर बना रहे, इसकी भी कहीं ना कहीं इसके होने से पुष्टि होती है। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग अगर इनका मुख है तो इसका क्या मतलब है। जैसे कि शुक्रमुखी हो जाएगा। शुक्रमुखी होने से क्या होगा, व्यक्ति के जीवन में वैभव की वृद्धि होती है। व्यक्ति के जीवन में जो भौतिक सुविधाएं हैं, जो रुतबा है, रुआब है, उसमें वृद्धि होती है। आर्थिक तौर पर भी आपके जीवन को काफ़ी समृद्ध करता है। आपके चंद्र की तरफ इसका मुख होगा। व्यक्ति काफ़ी हल्के फुल्के मिजाज का होगा। घर के लोगों से काफ़ी सहयोग मिलेगा, स्त्री से काफ़ी सहयोग मिलेगा, जल से संबंधित कार्यों में काफ़ी सहयोग मिलेगा। व्यक्ति अपने टैलेंट के द्वारा, अपने बोली वचन के द्वारा व्यक्ति जीवन में अच्छा खासा नाम करेगा, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो गायन वादन के क्षेत्र में हो। इन सब क्षेत्रों में जातक बेहतरीन तरीके से अपने आप को दिखा पाएगा। जातक अगर कहें तो काफ़ी संवेदनशील होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो उसमें इनके लिए अपने आप को संभालना कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सामान्य तौर पे अच्छे सोच वाले होते हैं, अच्छे विचारों वाले होते हैं और मन में कुछ बदनीयत या बुरे ख्याल किसी के लिए सामान्य तौर पे नहीं लाते। चंचलता थोड़ी सी बढ़ जाती है और इस कारण जीवन में कई बार जो है वो बड़े बड़े मसले भी वो हल्के में ले लेते हैं, जिस कारण कई सारे लोगों को बुरा लग सकता है। इसके अलावा जो एक दूसरी स्थिति होती है, स्वास्थ्य संबंधी जीवन में कुछ समस्याएं हमेशा चल रही होती हैं, लेकिन कुछ बड़ी समस्याएं इनके जीवन में कभी नहीं होती। इनफैक्ट क्या डॉक्टर के पास चले जाओ तो पता चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत छोटी बड़ी इन्फेक्शन वगैरह सब लगा हुआ है, लेकिन आप ठीक हो जाओगे, कोई ज़्यादा उसके लिए टेंशन की बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहेगा। इसके अलावा मान लो कि यहाँ पर मंगलमुखी हो गई तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया आइडियाज़ आपके मन में आते रहेंगे। कुछ ना कुछ करने के लिए आक्रामकता की एक स्थिति बन जाएगी। कई बार आपके अंदर जो एक निष्ठा होती है वो बड़ी तीव्र हो जाएगी। तो अलग अलग मुखी होने के कारण अलग अलग प्रभाव हैं। जैसे कि आपकी बुद्धि की तरफ हो जाएगी, व्यापारिक तौर पे आपकी दक्षता को बढ़ाने का काम करेगी। इसके अलावा सूर्य की तरफ हो जाएगी, आपके अंदर जो एक क्वालिटी आ जाएगी लीडरशिप की, वो अलग काम करती है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में जो आपका आप किसी को विचार विमर्श अपना
देंगे, उसके कारण आपकी जो नाम और आपका ख्याति होगा उसे दिखाने का भी ये काम करता है। अब अलग अलग क्षेत्रों के विषय में मोटे तौर पे आप समझ गए होंगे। अब क्या है, कई बार देखेंगे कि इसके नीचे, जैसे इसमें आपने देखा कि ये तो मुख्य रेखा के रूप में इसने यहाँ पे काम कर लिया पूरे मत्स्य चिन्ह को। अब नीचे भी एक रेखा है, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी इसे आप सीधा दो मुखी, त्रिमुखी, चतुर्थ स्थिति, ऐसी स्थिति में इन्हें आप महसूस कर सकते हैं, उसे मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि नीचे की तरफ देखेंगे तो ये पंचमुखी अवस्था को दिखाने का काम करेगा। प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ स्थिति हो गई, इसके मध्य से पंचम स्थिति हो गई। तो ऐसी स्थितियों को दिखाएगा। इस बीच में आ जाओ तो यहाँ पर देखोगे स्क्वायर की एक परिणति हो रही है। एक अच्छी स्थिति है क्योंकि केतु के शिखर में चंद्र के तरफ से हो रही है। तो ऐसी स्थिति में भी चंद्र जनित जो भी कुछ बेहतर फल है वो जातक के जीवन में यहाँ पर प्राप्त होते चले आते हैं। लेकिन साथ में आप किनारे देखेंगे एक क्रॉस के जैसी स्थिति है। ये क्या स्थिति है? ये दर्शाती है कि व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार से किसी नशे पान वगैरह में नहीं लगना चाहिए। अगर वो इन सबसे दूर रहेगा तो जातक अपने जीवन में काफ़ी वृद्धि को प्राप्त करेगा। अब यहाँ पर मान लो कि एक सिंगल लाइन सीधे नीचे की तरफ आई, ये आपको कहीं ना कहीं किसी नशे की तरफ ले जाने का काम करती है। कुछ ना कुछ आपके अंदर इगोइस्टिक या कुछ ऐसा कर देगी ना। देखो नशा क्या है, नशा हमेशा किसी पदार्थ का कर लो ऐसा नहीं है। वो जैसे कि आपके मन में कोई एक आइडियाज है या कोई आपकी एक सोच है अपनी, और वो सोच हर परिस्थिति में सही नहीं हो सकती है, हमेशा सही नहीं हो सकती है। लेकिन क्या है, आप अपनी चीज़ों के साथ बिल्कुल अड़ जाते हैं, वैसे ही चलना चाहते हैं, बिल्कुल निष्ठुर हो जाते हैं उस मामले में। तो एक अपना नशा है बिल्कुल हर कुछ के मामले में अलग। हम अपने तरीके से जिएंगे, हम अपने तरीके से करेंगे, हम फलाना चीज पिएंगे, हम फलाना फूकेंगे एटसेट्रा, जो भी चीज़ें। तो इन सबको कहीं ना कहीं दर्शाने का काम करती है, क्योंकि ये क्या है, मन पर इनका स्पष्ट नियंत्रण है और यहीं से ये चीज़ें स्पष्टता के साथ आपको नजर आती है। ठीक है, तो इसका जब प्रभाव होगा, अगर ये बिल्कुल क्रॉस कर रही है, यानी व्यक्ति को चाहे कैसी भी स्थिति हो जाए, विभिन्न प्रकार के जो नशे हैं उनसे व्यक्ति को दूर रहने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे शुक्र के क्षेत्र में तो आपको बहुत सारी स्थिति दिखाई देगी। ठीक है, ऊपर की तरफ देखो तो बिल्कुल एक 6 के जैसे आकार की स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है। ऐसी जब भी कंडीशन बनती है, ये पूरे जीवन की एक स्पष्ट समृद्धि को दर्शाती है। साथ ही व्यक्ति के जड़ के साथ उसके जुड़ाव और जड़ के साथ जो उसका जुड़ाव है वहीं से फलने फूलने की स्थिति जीवन में हमेशा बनी रहेगी, उसे दर्शाने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति की एक बहुत ही अच्छी आयु होती है, सफल जीवन होता है और उनके जीवन में जो उनके आदर्श हैं, उनके जो संस्कार हैं, उनके जो कुल खानदान के जो कायदे कानून हैं, जो मतलब एक नियम है, उन सब का हमेशा पालन करते हुए जातक को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमेशा आपकी किस्मत आपके साथ बनी रहती है और आपको समृद्धि लगातार मात्रा में आपके जीवन में आती चली जाती है और मिलती रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने जड़ के साथ हमेशा जुड़े रहें, कभी कटे नहीं। जिस दिन एक कटेंगे उस दिन के बाद परिस्थितियां इनके लिए मुश्किल होती चली जाती है। चीज़ों को संभालना कई दफ़े काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक हैप्पीनेस है या आंतरिक जो खुशी होती है वो ख़त्म होती चली जाती है। ठीक है, और वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, धीरे धीरे इसका प्रभाव बाकी जगह पर भी व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे अपने जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हो उनके साथ बहुत ही बेहतर रिश्ता लगातार बनाए रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है और जड़ के साथ जुड़ाव हर तरीके से बना रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप बहुत बार देखेंगे कि सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति में बहुत सारे ऐसे स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर स्क्वायर के साइन दिख जाएंगे और कई बार 4-3 की संख्या में जाले की स्थिति दिख जाएगी, यानी छोटी सी जाला। इसमें क्या होगा कि 4 खड़ी रेखाएं, ठीक है, और 3 यहाँ पर तिरछी रेखाओं की स्थिति आपके लिए बन जाएगी। ऐसी जब भी स्थिति बने तो ये आपको क्या करेगी, कारोबार से संबंधित समस्याओं को आपके जीवन में पैदा करके और लीगल समस्याओं को आपके जीवन में लेके आएगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी को लेके आएगी और विभिन्न प्रकार से आपके जीवन को परेशान करने की, आपके जीवन में चुनौतियों को पैदा करने का काम करेगी। लेकिन वहीं पर जब इससे ज़्यादा
ज़्यादा की संख्या में हो तो ये आपके लिए स्पष्ट एक अविचल स्थिति को भी दर्शाने का काम करती है और जीवन में सतत होने वाले विकास की स्थिति को दर्शाने का काम करती है। अब हम बात करेंगे कुछ खास रेखाओं की जो कि भाग्य रेखा के रूप में यहाँ पर स्पष्टता के साथ उभरी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं चंद्र के क्षेत्र से कुछ महीन महीन रेखाएं ऊपर की तरफ गई हैं और ये भाग्य रेखाओं के रूप में यहाँ पर तब्दील हो गई है या लॉन्च पैड के रूप में काम कर रही है। ठीक है, इसके ऊपर से देखेंगे आप भाग्य रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है। मध्य में जो रेखाएं चंद्र के क्षेत्र में बनी है ये जीवन में समय समय पर मिलने वाले विभिन्न प्रकार के आर्थिक लाभों को दर्शाने का काम करती है। अब किनारे से आती हुई रेखाओं की स्थिति देखेंगे तो ये दिखाता है किस प्रकार से जातक देश विदेश की विभिन्न सारी यात्राएं करेगा, विभिन्न प्रकार से वहां से व्यवसाय करके अपने जीवन को उन्नति की मार्ग की तरफ लेता चला जाएगा। जब भी आपके चंद्र के क्षेत्र से रेखाएं निकल के या तो आपके जीवन रेखा की तरफ या स्पष्ट तौर पे जैसे इस हथेली में आप देख रहे हैं कि इसका निशाना कहाँ है तो शनि के इस क्षेत्र की तरफ है और इसका आधा हाथ गुरु के इस क्षेत्र की तरफ है। तो इसका सीधा मतलब है कि विदेश से संबंधित कारोबारों को करेगा, ऑनलाइन संबंधित रिलेटेड जो काम करेगा उससे जातक को यहाँ पर अत्यधिक लाभ के योग स्पष्ट तौर पे यहाँ पर हमेशा बनेंगे। साथ ही स्त्री जाति से भी यहाँ पर लाभ के योग बनेंगे और अगर कोई सहकर्मी स्त्री जीवन में हुई तो उससे और भी ज़्यादा यहाँ पर कारोबार में वृद्धि और लाभ की स्थिति बन जाएगी। जो भी काम करे उसमें जो है माँ पत्नी बहन बेटी के नाम से अगर चीज़ों को शुरू किया जाता है, सामान्य तौर पे यही रिश्ते हम सबसे ज़्यादा हमारे करीब होते हैं तो उनके नाम से करने से यहाँ पर फ़ायदा होता है। वैसा नहीं कि गर्लफ्रेंड के नाम पर कर लो वगैरह कर लो या किसी के नाम से, वैसे कोई करता भी नहीं लेकिन किसी और के नाम से नहीं, या विक्टोरिया के नाम से नहीं कर सकते। अब मान लो कि फलाने की महारानी कोई है उसके नाम से कर लिया, नहीं। ये संबंध एक बहुत ही अटूट एक स्थिति होती है, ठीक है, और उसका हमारे मस्तिष्क पर, हमारे विचारों पर, हमारे कारोबार पर, सब पर पड़ने का मतलब होता है, ठीक है। जैसे आजकल आप देखेंगे कि पूरे इंडिया में हर जगह खुल गए हैं संत कोलंबस, संत जेवियर। किसी को पता नहीं है कि जिन्हें आप संत जेवियर कह रहे हैं वो कितने बड़े संत थे या क्या थे, नहीं थे। अब उनकी कहानी पढ़ने जाओगे तो पता चलेगा क्या थे। अब जो बड़े बड़े संत थे जो सबकी उत्पत्ति के कारण हैं अपने भारतवर्ष में, जो सबके गुरु हुए, उन्हें कोई देखना नहीं चाह रहा, उन्हें के बारे में कोई जान नहीं रहा और सबको संत जेवियर की पढ़ी है, एल यूनिवर्सिटी की पढ़ी है, ठीक है। वो जो विदेश में एक यूनिवर्सिटी अमेरिका में शायद, अब वो जो एल यूनिवर्सिटी जिसके नाम पे है ना, उसकी कभी उसका इतिहास पढ़ लेना। ह्यूमन ट्रैफिकर जो है बेसिकली वो बंदा था जो कि इंडिया से और हर जगह से जो है वो अंग्रेज के ज़माने में लोगों को ले जाता। तो संत जेवियर क्या थे, उन्हें आप जाके कोलंबस क्या था, फलाना क्या था, सबके बारे में पता चल जाएगा, सबकी क्या कहानी है। तो बेसिकली किसी का भी कुछ भी रखो ना तो ऐसे पे रखो जिसका कोई स्वरूप हो, जिसका कोई मतलब हो, जिसका जीवन एक जीवन से भरा हो, बस ऐसा समझ सकते हैं, जहाँ से प्रेरणा ली जा सके अच्छाई की, बेहतरी की। आप ऐसी तरफ नहीं जा सकते जो कि आपको अंधकार की तरफ ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इसलिए कहना जरूरी था क्योंकि कहीं नहीं किसी के नाम से नहीं रख सकते कि फलाना चलो हमारे घर में माँ बहन बेटी वगैरह का नाम है तो हम किसी महारानी के नाम पे रख लेते हैं, मदर टेरेसा के नाम पे रख लेते हैं। वो सब रखने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये रिश्ते आपस में कुल का संबंध, रक्त का संबंध और ये जो भी संबंध होते हैं इन सब की अपनी महिमा है, इन सब का अपना वेव है जो कि आपस में जुड़ता है, ठीक है, तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इन सब का बहुत गहन विज्ञान है, सीधे नहीं समझ पाएंगे इन्हें आप, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये जब भी इस क्षेत्र से निकले यानी उससे संबंधित व्यक्ति के साथ अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वहाँ पर लाभ की स्थिति स्पष्ट तौर पे जातक के लिए बनेगी। अब क्या है, यहाँ पर एक से ज़्यादा रेखाओं की संख्या में रेखाएं आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, भाग्य रेखा के रूप में। अगर आप ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो मंगल के क्षेत्र से भी है, खेल से जनित क्षेत्रों में भी अगर व्यक्ति किसी प्रकार के कारोबार से जुड़ जाएगा वहाँ से भी जातक को यहाँ पर फायदे के योग बनेंगे। यहाँ पर द्वितीय स्थिति जो बनी हुई है इस सब विभिन्न प्रकार के लाभों को दर्शाने का काम करता है। व्यक्ति अगर सूर्य के क्षेत्र में देखेंगे
तो यहाँ की जो स्थिति है वो स्पष्ट तौर पे बयां करती है कि किस प्रकार से जैसे स्टार्टअप वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, उनकी तरफ, नए नए कार्यों की तरफ, नई नई चीज़ों की तरफ जो आकर्षण होता है वो व्यक्ति को आगे की तरफ बढ़ाने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। तो अपने आकर्षण को कभी कम न होने दे जीवन से, ठीक है। नई नई चीज़ों के प्रति जो एक रुचि है उसे हमेशा बनाए रखने की ज़रूरत है। लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो चीज़ें, यानी काम बिल्कुल पाक साफ करें। कहीं भी कुछ खोंच वाला काम अगर हो जाएगा इलीगल जैसा या ब्लैक जैसा, तो चीज़ें वहीं से पलटी मारना शुरू कर देगी और जातक के जीवन में हानि को आरंभ कर देगी। तो उस मामले में ऐसे जातकों को हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब ऊपर चलते हैं और बाकी जो खास रेखाएं हैं उनके संबंध में हम जानेंगे। यहाँ पर बात अगर करेंगे बुध के क्षेत्र की, तो यहाँ पर कोण के जैसी स्थिति, एक कोण के जैसी स्थिति भी कभी भी उत्तम नहीं होती है। देखो यहाँ पर रेखाएं इतनी सुंदर सुंदर थी, यानी कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तरक्की देने का काम करेगी। लेकिन अगर किनारे देखेंगे तो बुध की रेखा टूट फूट के बिल्कुल महीन महीन होकर आगे की तरफ गई है, सने सने बिल्कुल साइलेंटली, और ऊपर जाके इसने क्या है कि यहाँ पर एक स्पष्ट तौर पर कोण की स्थिति बन गई है। एक कोण की स्थिति कभी भी यहाँ पर शुभ नहीं होती। एक किसी भी कारोबार को जो है ना, जो तरक्की चाहिए, जो चाहते हैं आप वहाँ तक पहुँचाना, वहाँ तक पहुँचाने से रोकती है। इसलिए एक जैसे कहावत है ना कि अकेला चना नहीं करता, वैसी ही बात है। यहाँ पर आपको सहयोगी की आवश्यकता पड़ेगी। विपरीत लिंगी के साथ जो कि रिश्ते में हो, वहाँ से सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद इस कोण का जो प्रभाव है खत्म होता है और व्यक्ति अपने जीवन में जो वृद्धि चाहिए, जो उसके फायदा चाहिए, वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। एक तरीके से आपकी सफलता की एक चाबी के रूप में यहाँ पर कई बार वो चीज़ें काम करती है। यानी कि सब कुछ आपके पास है, लेकिन बस वो एक लॉक है जो खास नंबर की चाबी से ही खुलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर सबकी तरक्की है। तो ऐसे योगों को यहाँ पर दर्शाने का काम करता है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे बुध के क्षेत्र में, तो रेखाएं बहुत अच्छी हैं। यह स्पष्ट कर रही है कि किस प्रकार से व्यावसायिक गतिविधियां जातक के जीवन को श्रेष्ठता के स्तर पर ले जाने का काम करेगी। वहीं आप अगर देखेंगे सूर्य के क्षेत्र में, तो यहाँ की स्थिति बता रही है कि कारोबारी सफलता ही जातक के जीवन को अन्य क्षेत्रों में भी ले जाएगी और वहाँ भी तमाम प्रकार की सफलताएँ जातक के जीवन में यहाँ पर प्राप्त होगी। लेकिन जातक को चैरिटी से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो है वो सामाजिक परोपकार से संबंधित कार्यों को हमेशा करते रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्या है, मस्तिष्क रेखा से उठती हुई यहाँ पर शनि की रेखा का प्रभाव है। यानी कि व्यक्ति बेहतर निर्णय लेने के साथ अगर आपस में विचार विमर्श करके आगे बढ़ता है और किसी भी प्रकार से कोई पाप कर्म या गलत कार्य के द्वारा अपने कारोबार को आगे नहीं बढ़ाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जातक के लिए फायदे के योग हमेशा बने रहेंगे और जातक नित्य तरक्की के रास्ते में आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। और विभिन्न प्रकार के जो है शुक्र की स्थिति अगर देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के वाहन, लग्जरी वगैरह का लाभ आजीवन जातक को यहाँ पर प्राप्त होता रहेगा। और शनि के कारण जो है अच्छी आयुष्य और धन संपत्ति की स्थिति जातक के लिए बनी रहेगी। साथ ही जमीन से जुड़े कार्य, यानी कि जमीन के नीचे पाताल लोक से संबंधित, जैसे कि कोयला हो गया या जमीन के अंदर छुपे हुए, समंदर के अंदर छुपे हुए बहुत सारे धातु रत्न वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं, उनसे संबंधित कारोबार में भी यहाँ पर जातक के को उच्च जो है लाभ के योगों को स्पष्ट करने का काम करता है। लेकिन इन सबके बीच अगर देखेंगे तो गुरु की स्थिति कमजोर है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा है कि जड़ के साथ जो जुड़ाव है वो कमजोर नहीं होना चाहिए और जड़ के साथ इस संबंधों को कहीं ना कहीं काफ़ी कमजोर करने का काम करता है। इस मामले में काफ़ी सावधानी के साथ व्यक्ति को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो जिस तरीके से धंसा हुआ है पर्वत क्षेत्र और इसके ऊपर जैसे शुभ चिन्ह, स्पष्ट तौर पे क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर अंकित है, ये दिखाता है कि किस प्रकार से व्यक्ति को एक बेहतर मन प्राप्त हुआ है, लेकिन चीज़ों को अपने तरीके से कर पाने में हमेशा व्यक्ति सक्षम नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे सही करने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आम रूप से जैसे आम लोगों को मिल जाता है बहुत सारी चीज़ नॉर्मली, वैसे यहाँ पर इन्हें प्राप्त नहीं होनी है, ठीक है। दूसरे हम करेंगे हृदय रेखा की स्थिति। बहुत सुंदर, एक बहुत ही भव्य जीवन को दर्शाता है और एक क्लियर माइंडसेट को दर्शाने का काम करता है। मस्तिष्क रेखा मध्य से टूटी हुई है लेकिन बहुत शार्प, बहुत ही सुंदर स्थिति, एकदम बिल्कुल जो है ना चाकू की जो तलवार की धार होती है बिल्कुल वैसी कंडीशन है और ये बहुत ही बेहतर स्थितियों को यहाँ पर दिखाने का काम करती है। ये कभी आपको रुकने नहीं देगी, कभी थकने नहीं देगी, जीवन भर
आपको चलायमान बनाए रखने वाली है और सफलता देते रहने वाली है। बस कुछ खास जो गलतियां हैं उनसे बचना है और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अन्यथा डिप्रेशन के योग हमेशा जातक के ऊपर यहाँ पर बने रहने के योग दिखाने का ये काम करते हैं। मंगल की स्थिति पिता के साथ संबंधों में विभिन्न प्रकार के मनमुटाव की स्थिति को, मतभेद की स्थिति को दर्शाने का काम करते हैं। इससे संबंधित कुछ उपाय हैं उसे निश्चित तौर पे जातकों को करना चाहिए। खासकर हनुमान जी से संबंधित कुछ उपाय किया जाए तो बहुत अच्छा है। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन भी आप चाहें तो उनका पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। साथ ही अभी जैसे मलमास का समय है तो शालिग्राम जी का पूजन करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हितकर जातकों के लिए होता है। चलिए मिलते हैं फिर कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।